हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि हमने परसेंटेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। कल हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज के। आज हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे जिसमें हम एग्जामिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स एंड फेल बाई 32 मार्क्स। कहता है 36% मार्क्स उसने सिक्योर किए, मतलब 36% लिए उसने, लेकिन फिर भी फेल हुआ कितने, 32 नंबरों से। वाइल अनदर कैंडिडेट, जो दूसरा कैंडिडेट है, उसने स्कोर किया 48%। कहता है उसको 48% उसने मार्क्स लिए। ठीक है, और उसको क्या हुआ, एंड गेट 64 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। कहते हैं पासिंग मार्क्स जितने थे उससे ज़्यादा उसने 64 नंबर ज़्यादा ले गया। अब बोलो जी पासिंग मार्क्स कितने थे। कहता हमें बोला है कि पासिंग मार्क्स निकालने के लिए कि पासिंग मार्क्स कितने थे। एक स्टूडेंट था उसने 36% लिया लेकिन वो फेल हो गया, और कितने कम हुए नंबर उसको, 32 नंबर। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट था उसने 48% लिए और उसने ज़्यादा लिए पासिंग मार्क्स से, जैसे उसने 64 नंबर ज़्यादा लिए पास होने से ऊपर। ठीक है, अब हमें बोला कि बोलो जी पासिंग मार्क्स कितने थे, कि कितने उनको लेने थे दोनों को पास करने के लिए। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे हम क्या, सोल्यूशन में लिखेंगे हम, जैसे सोल्यूशन है हमारे पास, सोल्यूशन में लिखेंगे ए कोई स्टूडेंट है, उसने कितने लिए, 36% लिए उसने मार्क्स। ठीक है, लेकिन फेल कितने से हुआ, फेल हुआ 32 मार्क्स से। ठीक है, ये ट्रिक है, ये एक अच्छी ये सिस्टम है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि उस ये तो फेल हुआ है, ठीक है, तो अगर ये 32 मार्क्स उसको होते तो मतलब वो पास होता। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको क्या करना है, इसको प्लस करना है। जितने परसेंट उसने लिए हैं और जिन नंबरों से वो फेल हुआ है उतने क्या करने हैं हम, उसने उसने प्लस करने हैं उसमें। ठीक है, अच्छा फिर है जो बी स्टूडेंट था, बी स्टूडेंट ने कितने लिए, इसने लिए 48%। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कितने लिए इसने, ज़्यादा लिए इसने 64 मार्क्स, कितने 64 नंबर लिए इसने, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा इसने 64 नंबर लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे इतने को, तो इसका मतलब वो किस लेवल पे आ जाएगा, वो आ जाएगा पासिंग वाले लेवल पे। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, फिर हम क्या, अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ठीक है, ए जो है वो 36% मार्क्स ले रहा है और फेल कितनों से हो रहा है, 32 से। ठीक है, बी जो है 48% मार्क्स ले रहा है और ज़्यादा कितने ले रहा है, 64 मार्क्स लेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 48 को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब उधर कर देंगे इसको, ये हो गया 48% माइनस 36%। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 प्लस 64। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12% बनेगा, इसको माइनस करके तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया 96। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1% किसके बराबर होता है। 1% जब हमने निकालना है तो 1 इक्वल टू 96/12। ठीक है, 96/12 हो गया है ये। तो ये कितना आएगा, 10 अठासी 88 12 96। ठीक है, ये 12 8 जैसे कटेगा, तो इसका मतलब है कि 1% मार्क्स अगर वो लेते हैं तो उनको लेने हैं 8 मार्क्स। ठीक है, 1% के लिए, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ये हो गया। अच्छा, उनको अगर ये करना है कि 1% लेना है तो उनको लेने हैं 8 मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स कितना था, ठीक है, अब पासिंग मार्क्स बोलने हमने, फेल कौन हुआ था, फेल हुआ था हमारा ए कितने, 32 मार्क्स से। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम निकालने हैं, हमें पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स हमने बोलने हैं, पासिंग मार्क्स में क्या आएगा, किसके, ए के, पासिंग मार्क्स ऑफ ए, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास कितने, 36% उसने लिए थे। ठीक है, और कितने से फेल हुआ था, 32 मार्क्स से फेल हुआ था। तो 36% हमारे कितने निकलेंगे, 1% अगर 8 निकला है तो 36% कितने निकलेंगे, 36 इंटू 8 प्लस 32। ये 32 प्लस क्यों किया, क्योंकि इन इतनों नंबरों से वो फेल हुआ था, इतने उसको चाहिए और 36% भी चाहिए। ये कितना बनता है, 36 8 जर होता है हमारा 3 2 ये, अच्छा 288 प्लस 32, तो ये कितना हो गया, ये बन गया 320 मार्क्स। ये थी ट्रिक, ये निकालने थे हमें, क्यों, क्योंकि 36% उसको चाहिए, उसने लिए थे, लेकिन 32 नंबरों से फेल हुआ था। कितने, 32 नंबरों से फेल हुआ, तो इतने ऐड करने थे। तो अगर अच्छा 36 को हमने 8 के साथ कैसे डिवाइड किया, क्योंकि हमने, हमारे पास 1% जो है वो 8 मार्क्स के बराबर है, तो 8 नंबर हम अगर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8% होगा। तो ये थे उसके पासिंग मार्क्स, 320 मार्क्स उनको लेने थे, तो फिर उनको क्या होना था, पास होना था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन वन कैंडिडेट गॉट
23% मार्क्स एंड फेल्ड 36 नंबरों से, कहते 23% उसने लिए और 36 नंबरों से वो फेल हो गए। वाइल एन अदर कैंडिडेट गॉट 35% मार्क्स एंड गॉट 48 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क, कहते उसने 35% लिए लेकिन 48 नंबर उसने ज़्यादा लिए किससे, पासिंग मार्क्स से। फिर बोलता है कि बोलो जी पासिंग मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से उन्होंने इतने मार्क्स लिए। ठीक है, सेम हम वही ये टेक्निक करेंगे, जैसे हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सेम हमारे पास क्या जो ए स्टूडेंट था उसने क्या लिए थे, उसने लिए थे 23% मार्क्स और फेल हुआ था, फेल हुआ तो मतलब हमें क्या करना है, प्लस करना है 36 नंबरों से। ठीक है, बी जो है उसने कितने लिए, 35% मार्क्स लिए उसने और पास हुआ, मतलब पास नहीं ज़्यादा लिए उसने नंबर कितने, 48, उसको क्या करते हैं हम, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये 35 माइनस 48 इक्वल टू 23% प्लस 36। ठीक है, ये ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, यहाँ सीधे करेंगे, ये कितना आएगा 34 तो 35, ठीक है, ये 35% है। ठीक है, अच्छा 35%, अगर इस परसेंटेज को इधर लाएंगे 35% माइनस 23% इक्वल टू 36 प्लस 48। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 12% इक्वल टू कितना बनेगा, 84। ठीक है, अच्छा अगर हमने अब क्या करना है कि 1% निकालना है, 1% निकालेंगे हम, तो 1% के निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% निकालने के लिए इक्वल टू 84/12 करेंगे। 7 10 77 अच्छा ये हो गया हमारे पास कितना, 7 7 12 84। ठीक है, अब क्या निकला, अब निकला हमारे पास, अगर हम 1% मार्क्स लेते हैं, मतलब 1% लेते हैं तो इसका मतलब हमें 7 नंबर चाहिए, वो हमारा क्या होगा, 1% होगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने थे, वो हमने निकालने, हमने किसके, एक है, जैसे पासिंग मार्क्स ऑफ ए इक्वल टू, वो कितने लिए थे, कितने परसेंट लिए थे उसने, उसने लिए थे 23%, 23% उसने लिए थे और फेल कितनों से हुआ था, 36 से, 36 से। तो 23% लेने के इसमें 23% इक्वल, या 23% मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, 7 के साथ और प्लस करेंगे 36। तो जब 23% में इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा, 161, ये हो गया हमारे पास 161 प्लस 36, तो ये कितना बनेगा, इसका मतलब है कि 197 मार्क्स लेने हैं उनको, ये पासिंग मार्क्स हैं, ए को पासिंग मार्क्स के लिए कितने थे, 197 मार्क्स लेने पड़ते। ये तो पासिंग मार्क्स। अब हम बोलेंगे टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल क्या है, टोटल मतलब 100% होता है, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स हो गए हमारे, टोटल कितना होता है, 100% होता है। अच्छा 1% निकला हमारे पास कितना, 1% निकला हमारे पास 7, इसका मतलब कि 100 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया, 700। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने थे, 700। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितने थे, 197। अगर समझ नहीं आया एक बार मैं फिर समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन एग्जामिनेशन वन कैंडिडेट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल, 36 नंबरों से फेल हो गया। वाइल अनदर कैंडिडेट 35% मार्क्स लिए उसने एंड गॉट 48 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो बोलते हैं कि बोलो जी पासिंग मार्क्स कितने लेने थे, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लेने थे और टोटल नंबर कितने थे। सिंपल है, हमने क्या किया, ए जो है उसने 23% लिए थे लेकिन 36% उसको कम थे तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, बी ने क्या किया, 35% लिए थे लेकिन 48 मार्क्स उसने ज़्यादा लिए थे पास होने से, उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23% माइनस 48, ये 35% माइनस 48, 23% प्लस 36, तो ये बनता है हमारा गोल मिला के 12% किसके बराबर, 84 के बराबर। ठीक है, जब हम 1% निकालना है हमें तो 1% किसके बराबर आएगा, 84/12 करेंगे तो वो बनेगा 7। ठीक है, मतलब 1% अगर हमें लाने हैं तो हमें 7 नंबर चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर हमें निकाले पासिंग मार्क्स ऑफ ए के पासिंग मार्क्स कितने लिए थे, 23% वो ले गया था और 36 मार्क्स उसको कम थे। 23% हम क्या करेंगे इनको, क्योंकि 1% 7 के बराबर होता है, तो 23 को करा हमने मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ, और उसमें ऐड करना है हमने 36। जब हमने 23 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो वो आएगा 161, और प्लस करना है 36 तो वो बने कितने, 197। 197 नंबर वो बने जो उनको सिर्फ पास करने के लिए लेने हैं।
अब हमें बोला था कि टोटल मार्क्स भी बताओ जी, टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 100% होते हैं, ठीक है। तो 1% अगर हमारे पास 7 है तो 100% हो जाएगा हमारा कितना, 700। तो ये थे कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड के क्वेश्चन जो परसेंटेज के बेसिस पे आते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक खत्म।